नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुशियाँ बाँट रहे होंगे। मैं भी जैसे ही एक बार फिर से आपके सामने हूँ, कुछ छोटी-छोटी कहानियों को लेकर, जो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं, अगर आप समझें तो। आज जो स्टोरी लेके आया हूँ, ये स्टोरी है एक छोटी-सी चिड़िया की। चिड़िया एक जंगल में रहती थी। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, सब मिल-जुल के रहते थे और जंगल में एक बार की बात है, आग लग गई। आग लगने से जंगल की आग आपको पता ही है, बहुत तेजी से फैलती है। हर तरफ आग फैलने लगी, हाहाकार मच गया। सभी जानवर एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर अफरा तफरी का माहौल। जो चिड़िया थी सारी, उनको वो भी आसमान में उड़ने लगी। चाय 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 आवाज आने लगी, जानवर चिल्लाने लगे। जिसको किसी को पता ही नहीं चल रहा था किधर भागना है, क्योंकि आग जंगल में चारों ओर लगी थी। सभी जंगल से निकल के दूसरे जंगल में भाग रहे थे। उस एरिया से निकल कर दूसरी तरफ भाग रहे थे। हाथी, भालू, सारे लोग, और कुछ उसमें झुलस के भी मर गए थे। सो वहां पर एक छोटी चिड़िया, वो क्या की, वो जल्दी से उड़ के गई। उसने तालाब से पानी चोंच में भरा और जाके आग में गिराने लगी। फिर जाती, चोंच में भरती, वापस न्यूज में कर देती। ऐसा वो बार बार कर रही थी। सभी जानवर देख के बोले, यार ये पागल हो गई है, इतना बड़ा आग और चिड़िया के चोंच में कितना पानी आता होगा, 2 बूंद, 3 बूंद, और वो किए जा रही थी। बोले ये पागल सन की है। सभी लोग हंसने लगे, तो फिर भी वो नहीं रुक रही थी। तो ऐसे ही हाथी मजाक में बोला, कह रहे चिड़िया जो तू कर रही है, तुझे क्या लगता है पूरे आग को तू बचा लेगी, पूरे आग को बुझा देगी? तो चिड़िया कुछ नहीं बोली। फिर सभी लोग चिल्लाने लगे, सब लोग बोलने लगे कि यार एक बात सुनो, तुम्हारे ये करने से आग तो बुझने वाली नहीं है, इसके लिए बहुत तेज बारिश चाहिए। तो बारिश के लिए प्रार्थना करो। तुम ये जो चोंच में भर के ले जा रही हो, ये तो आग में पहुंचने से पहले ही भाप में उड़ जा रहा है। चिड़िया ने कहा कि मैं कर तो रही हूं, कल की डेट में जब यही कहानी सुनाया जाएगा, आग लगने की कहानी, तो आपका नाम तमाशा देखने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। मेरी कोशिश उसको सिर्फ एक प्रतीकात्मक हो सकती है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। ये मेरा जंगल है, मुझसे जितना होगा मैं करूंगी। दोस्तों, वो चिड़िया, वाकई में आज अगर मैं स्टोरी सुना रहा हूं उस चिड़िया की, तो सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि वो चिड़िया जो थी, वो आग बुझाने वालों में से थी। हम भी कई बार बिना कुछ किए ये सोच लेते हैं, पता ये हमसे नहीं होगा, या हम ये सोच लेते हैं हमारे इस काम से कोई नतीजा निकलना ही नहीं है, तो कोशिश क्यों करना। एक कोई चुटकुला हमने सुना था ना, जिसमें बच्चा ये कहता था कि पापा मैं फेल हो गया। तो पापा ने यही बोला कि बेटा वो तो सब ठीक है, बट एक बस यही दुख रहेगा कि तूने, तेरी मेहनत बेकार चली गई। तो बच्चे ने बोला, पापा मुझे पता था मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए तो मैंने मेहनत ही नहीं किया। यही हम करते हैं, यही हम अक्सर करते हैं। हम तमाशा देखने वालों में बहुत जल्दी शामिल हो जाते हैं। किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। अगर हाथी कोशिश करता, सभी लोग कोशिश करते, तो शायद वो आग बुझ सकती थी, फैलती नहीं। लेकिन हमें क्या, हमें तो लगता है ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम उंगली दिखा देते हैं उसकी जिम्मेदारी हो सकती है। अगर हम जिम्मेदारियों को समझें, कोशिश करने वाले को, तो कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
और ये सही है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां लोगों ने कोशिश ही नहीं की। किस हद तक कोशिश की आपने? कभी एक बार पूछिए अपने आप से। हर बार जहां आप छोड़ देते हैं ना कोशिश करना, बस उससे 2 कदम आगे ही आपका कामयाबी छुपा हुआ था। एक बार सोचिएगा जरूर। इसी नोट के साथ मैं विजय सिंह उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, पता है ना आपको, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरों को तो बताना ही है। और मुझे भी बताइए आप कि मुझे और कैसे इसको बेहतर कर सकता हूँ। आप तक मेरी बात पहुँच रही है अगर, तो मुझे ज़रूर बताएं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।